लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने अब तक जहां 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई दूसरी लिस्ट में राजस्थान से एक नाम ऐसा भी सामने आया है जिसने सब कुछ चौंका दिया, और वो नाम है पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का। वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जहां से टिकट दिया है, उसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं। कांग्रेस ने वैभव को इस बार बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली जालौर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जहां बीजेपी ने 15 साल से हार का मुंह नहीं देखा है। वहीं इस सीट से वैभव को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने किसान नेता लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। वैभव के इस सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही ये राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। यह मुकाबला आम और खास के बीच हो गया है। क्या है इस सीट का इतिहास और इस बार कैसा रहने वाला है मुकाबला, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जालौर से टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आपको जालौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने जी, कैसा रहेगा इस बार? पिछली बार आपने जोधपुर से चुनाव लड़ा था। देखिए, जिस तरीके से 25 सीटों पे मुझे लगता है कि राजस्थान में इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा, और विशेष तौर पर जालौर से की जहाँ तक बात करूँ, मैं आपको देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आना हुआ था और अभी भी लगातार यहाँ आ रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पे 15 साल भाजपा का सांसद रहा और क्षेत्र का एक फीडबैक आ रहा है। चाहे मैं भीनमाल जाऊँ, चाहे मैं सिरोही जाऊँ, चाहे रेवदर जाऊँ, क्षेत्र का एक फीडबैक है आमजन का कि 15 साल भाजपा के सांसद को यहाँ मौका मिला, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं से यहाँ पे फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सांसद रहा, उस तरह का फ़ायदा यहाँ पहुँचा नहीं। बात अगर जालौर लोकसभा सीट के इतिहास की करें, तो जालौर सीट अनुसूचित आरक्षित होने तक यहां कांग्रेस की ओर से सरदार बूटा सिंह ने कई बार चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस को जालौर में हार का सामना करना पड़ा, और तब से लेकर अब तक कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई है। 2004 में सुशीला बंगारू ने कांग्रेस के बूटा सिंह को हराया था। इसके बाद परिसीमन के बाद सामान्य हुई इस सीट पर बीजेपी के देवजी एम पटेल यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते। कांग्रेस ने इस सीट पर हर बार अपना उम्मीदवार बदला, लेकिन अब तक उसे जीत हासिल नहीं हो सकी, और उम्मीदवार बदलने का यह सिलसिला इस बार भी जारी रहा। इस बार कांग्रेस की ओर से जहां जालौर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से किसान नेता लुम्बाराम चौधरी हैं। लुम्बाराम चौधरी की पहचान एक साफ सुथरी छवि और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का ऐलान होने के साथ ही वे बाइक पर लोगों से मिलने निकल पड़े थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ऐसे में जालौर सीट पर मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।